मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। खुशियों की हमें रंग है देता, जीने का हमें रंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें रंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ओम शांति। ओम शांति। वो मेरा बाबा, बाबा कहते हैं जो जिसको मेरा कह देते हो ना, बाबा कहता है वो चीज फिर अपने आप याद आती है। मेरा बाबा, बाबा कहता है चेक करो सारा दिन में बाप को कितना याद। बाबा कहते हैं सारा दिन में बाप को कितना याद करते हो। और बाबा कहता है बातों को कितना याद करते
संगम का ये समय है। हमारे सामने एक तरफ है ये पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, पुराने संबंध, पुरानी वासनाएं, पुरानी स्मृतियां। बाबा कहते हैं कि पुराना तो है सब कुछ, लेकिन इस पुराने से बाबा कहता है आपका लगाव है, लगाव है हमारा। इन ईंट पत्थरों के घरों से लगाव है हमारा, इस देह से लगाव है, जो देहधारी संबंधी है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, पति, इनमें हमारा लगाव है, जान बसती है। जब बाबा कहता है बच्चे पुरानी दुनिया का विनाश हो जाए, तो जब दूसरों को देखते हैं ना कि हाँ पंजाब में फ्लड आ गया, हिमाचल में भी आ गया, महाराष्ट्र में ऐसा हो गया, राजस्थान में ऐसा हो गया, दिल्ली में भी कई जगह फ्लड आ गया, है ना। तो हमको लगता है हाँ मुरली की भविष्यवाणी ठीक है, आकाशवाणी सही है। बाबा कह रहा अति पर पहुंची है दुनिया, अंत बाबा कहता है अचानक हो। ये बाहर के हालात देखते हुए ना हमारा, क्योंकि हमारा लगाव नहीं है, पंजाब, राजस्थान, मेरी मन की दुनिया कहाँ है, मेरा परिवार, मेरे सुख के साधन, मेरी कमाई के साधन, जहाँ मेरी यादें जुड़ी हैं, जहाँ मुझे सुख की अपेक्षा है, वो मेरी दुनिया। उसमें जरा सी भी कोई डिस्टरबेंस होती है तो वो मेरा बाबा है, फिर याद आ जाता, फिर याद आता। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरानी दुनिया का विनाश होगा, माना बाबा कहता है ये जो लगाव है, ये बाबा कहता है बच्चे ये लगाव तुम्हारा दुख। एक बार चेक करो, जो मन के अंदर की दुनिया है ये किससे बनाई है, किससे बनाई है? एक बाहर की दुनिया है, बाहर एक मकान बनाया, किस चीज का बताया, मटेरियल मंगाया, सरिया, सीमेंट, ईंटें, छू सकते हो उसको, कितने मंजिल मकान बन गया, उस दुनिया को छू सकते हो, वो भौतिक जगत। बाबा कहता है एक जगत आपके अंदर, ये मेरा शरीर, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर। बाबा कहता है ये अंदर की दुनिया कौन से मटेरियल से बनाई है, तो वहां तो देखते हैं कि पहाड़ गिरा और सब खत्म, मकान के मकान गिर गए, इतने मजबूत मकान, सीमेंट सरिये डले, ताश के पत्ते की तरह गिर गए। बाबा कहता है आपकी भीतर की ये दुनिया है, आपका बाबा कहता है जो स्वभाव संस्कार है, मोह का, लगाव का, अटैचमेंट का, इसको मैं कह रहा हूँ बच्चे कि पुरानी दुनिया बिखर जाएगी, एक को भी नहीं छोड़ो। हर एक बाबा कहता है ड्रामा के अंदर आत्मा अपना अपना पार्ट खेल रही, खेलना ही है उसको। बाबा कहता है बच्चे आपके भीतर की दुनिया कैसे बनी है, विचारों से बनी, भावनाओं से बनी। हर विचार के पीछे एक भावना चलती है परछाई की तरह, हर विचार के पीछे भावना परछाई की तरह आ जाती।
अभी नाम उठाओ इमरजेंसी, क्या फीलिंग आती? आईसीयू, क्या फीलिंग आती? शमशान भूमि, क्या फीलिंग आती? हर एक शब्द एक एनर्जी से बंधा हुआ है ना? कई बार हम सामने वाले को कहते हैं, अरे शुभ शुभ बोल, ऐसे मुंह से नहीं निकाल कुछ भी। कभी कभी अनजाने में भी कोई कई बात सामने आ जाती है ना, तो हम किसी का मुंह बंद करा देते। बाबा कहते हैं, ये जो अंदर की तुम्हारी दुनिया है, बाबा कहते हैं बच्चे, इसका विनाश होना, बाबा कहता है ये शुभ है। इसका विनाश होना माना मेरी जो अटैचमेंट है अपने दुखों से, अपने सुखों से, बाबा कहते हैं बच्चे, ये है देह का अभिमान। ये बाबा कहते हैं सबसे कड़ी बीमारी है। इसी बीमारी की वजह से बाबा कहता है आप भक्ति करते करते, मुझे खोजते खोजते, बाबा कहता है यहाँ तक आ गए। अभी भी कई याद इसीलिए करते हैं बाबा को, बाबा ये उलझन है, ये परेशानी है, इसको ठीक करो। बाबा कहता है, मैं कहता हूँ बाप को याद करो, मैं नहीं कहता हूँ कि बाप को फरियाद करो। फरियाद करने से क्या होगा? भीतर का ड्रामा और मजबूत हो जाएगा और पक्का होता चला जाए। तो बाप को याद करना माना न्यारा और प्यारा। बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप ये न्यारा और प्यारा बनने का पुरुषार्थ करते हो, बाबा ने आज कहा ना मुरली में, बाप तो सब बच्चों को तदबीर कराता है, पुरुषार्थ करा, लेकिन बच्चे तो नंबर वन। बाबा कहते हैं जितना आप ये पुरुषार्थ करते हो, हाँ, बाबा कहता है मन के विचारों से, इनकी भावनाओं से, हाँ, क्या होता है, जरा सा कुछ जीवन में कुछ समाचार ऐसा मिल जाए घर परिवार का, किसी सगे संबंधी का, तो मन कितनी लंबी कहानी गढ़ने लगता, क्या होगा, कैसे होगा, है ना? कितने बम ब्लास्ट होते हैं अंदर, आदमी कितनी मौत मरता है। चाहता तो है कि ऐसा ना सोचो, पहले तो मन चलेगा, व्यर्थ भी चलाएगा, वेस्ट भी चलाएगा, फिर फिर जब खुद दुखी होंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे, तो फिर कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। नेगेटिव नहीं सोच। तो मन क्या करता है, दोनों पाँव पे हमको चलाता है। एक पाँव पे ज्यादा चलते हैं तो वो दुखता है। गलत सोच सोच के भी इंसान दुख पा रहा है। लिमिट आती है, कहते हैं नहीं बस अब और नहीं सोचो इसके बारे में। तो सामने वाला फिर क्या समझाता है, कहते नहीं आप अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा हो। तो मन ने क्या किया, पाँव बदल लिया। अब थोड़ी देर मेहनत करके अच्छा सोच रहे, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक। फिर फिर मन फिर से पाँव बदलेगा, अगर वैसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। बाबा कहते हैं बच्चे, कर्मातीत, मन के बाबा कहता है तुम साक्षी,
मन के साक्षी बनो, मन की कहानियों से ऊपर उठो। मन कभी कभी, आप सब अनुभवी, हम सब यहाँ बैठे हैं, कभी कभी हम एक फिल्म, एक सीन जो जीवन में सामने आया उसके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। और कुछ दिनों के बाद फिल्म ही चेंज हो जाती है। कहते हैं हाय मैं तो कितना डर रहा था, रात रात सोता नहीं था, शुक्र है, बला टली। करते हैं ना ऐसे? तो बाबा हमें क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे सारा मदार किस पर है? अभी बाबा कहता है आप ईश्वरीय औलाद भी हो, ईश्वरीय संतान भी हो, ईश्वरीय शिष्य भी हो। माया, बाबा कहता है बच्चे आनी ही है, माया जीत बना रहा हूं ना तुमसे। बाबा कहते हैं बच्चे अखाड़े में माया तो आएगी, लेकिन बाबा कहता है मैं तुमको कोई हिंसा नहीं सिखा। हाँ, ये मन के संकल्प चलते हैं, इनको इनको चेंज करना, इनको मैनिपुलेट करना, ये भी क्या है? शुरू शुरू में हम ये मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा तो बच्चों को कहता है बच्चे मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देखना चाहता। सारा बाबा कहता है ये खेल बना बनाया है। एक ये शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ, एक बाबा कहता है वो सूक्ष्म शरीर। आत्मा को बाबा कहता है ये दोनों शरीर छोड़ने हैं। कहा ना बाबा ने मुरली में, दुनिया तो ये कह देती है कि शरीर है ना मिट्टी है, तो ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाती। बाबा कहते जितना समझते हैं उतनी ही बात करते हैं, आत्मा को तो जाने ही नहीं। बाबा कहता आत्मा तो चली गई, और शरीर बाबा कहता है मिट्टी से बना था, वो मिट्टी में ही मिल जाता। एक तरफ कहते हैं कि ये सारा तो खेल दुनिया में भगवान ने ही बनाया है, भगवान ने ही सबके अंदर अपने को बिठाया है, सबके अंदर तो भगवान ही है, और भगवान ही सारा खेल पाल कर रहा है। कहते हैं भगवान की इच्छा हुई इतनी सारी मूर्तियां रचने की, और उनको रचकर खुद खेल देखता। बाबा कहते हैं मुझे तुम खेल पाल करने वाले को भी नहीं जानते, और खेल कोई करेगा क्यों? मनोरंजन के लिए। इसलिए खेलते हैं बच्चे ग्राउंड में जाके। बच्चों को हमें कभी नहीं कहना पड़ता जाओ थोड़ी देर खेल लो, नहीं, ये कहना पड़ता है थोड़ी देर पढ़ लो, बहुत खेल ली, है ना? खेलने में क्या होता है? खेलने में मजा आता है। लेकिन हम ये जो घर घर खेल रहे हैं, किसको मजा आ रहा है आज? तभी तो यहाँ बैठे। मजा आ रहा होता तो वहीं बैठे हो। मजा नहीं आ रहा, सजा लग रही है कि सोचा क्या था, और देखो जीवन में है क्या, कितने दुख है, कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी। कोई अपना दिखता ही नहीं दुनिया। अपने बच्चे, अपना शरीर, अपनी परछाई भी। कहते हैं ना, वक्त में ऐसा, जीवन में कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि राह में छोड़कर साया भी चला जाता। तब बाबा कहता है तुमको मेरी याद आ। माया के रूप बड़े विकराल हैं, ऐसे ऐसे भेष बदल कर सामने आती है, मरने से पहले आदमी को कितनी मौत मारती है। तो ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा कहता है ये तुम्हें याद रहे, ये तुमको याद रहे। बाबा जीवन में कितने भी, बाबा कहता है कठिन समय से तुम गुजर रहे हो, कितना भी बाबा कहता है आपका मन अशांत हो,
लेकिन बाबा कहता है बच्चे, शिव सदा कल्याण। मैं आ गया हूं, बाबा कहता है, अब अकल्याण हो ही नहीं सकता। हर बात में बाबा कहता है बच्चे, कल्याण समाया। जो तुम दुख भोगते हो जीवन में, रोते हो, तड़पते हो, बिलखते हो, बाबा कहते हैं बच्चे मेरी नजर से देखो। बाबा कहता है बच्चे ये सारा खेल, ये सारा बाबा कहता है बेहद का ड्रामा। दुनिया तो ये मानकर बैठ जाती है कि दुख भगवान दे रहा, तो हम क्या करें, तो लाचार हैं, बेबस, कर ही क्या सकते, भगवान के आगे चलती ही किस। बाबा क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे शरीर छूटे छूटे तेरी खुशी ना छूटे। ये महावाक्य मुख से निकालने, बाबा कहता है ना, दुनिया में एक कहावत बोलते हैं, कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख तो बहुत छोटे से हैं, ये कहना कि शरीर छूटे छूटे खुशी ना छूटे। मुख तो बाबा कहते हैं तुम्हारे बहुत छोटे, लेकिन बात बहुत बड़ी है। कौन कर रहा है, ऊंच से ऊंच, जिसको भगवान कहते है। किसी की इतनी ताकत दुनिया में? है किसी की ताकत? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं तुमको सुनाता हूँ, शिव भगवान वाच, बाबा कहता है ये पावर आप में तब आती है जब, बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा समझते हो तब। कभी कभी हम भावनाओं में उमड़ कर किसी को कह देते हैं तुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, है ना, गुरुओं के आशीर्वाद लेते पहुंच जाते। बाबा कहता है बिल्कुल सत्य है, आत्मा को कभी कुछ नहीं हो सकता। आत्मा भले ही अपने स्वधर्म को पहचाने ना पहचाने, अपने सत्य को जाने या ना जाने, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा होती तो अविनाशी है। नहीं तो तुम किसके लिए बुकिंग करते हो कि फलाना स्वर्गवासी हो गया, कौन चला गया स्वर्ग, कौन चला गया, आत्मा की तो यात्रा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बाबा कहते हैं तेरा लगाव, तेरी अटैचमेंट, जिन जिन से बाबा कहता है तुमने अपना लगाव रखा, अटैचमेंट बांधी, जिनसे सुख मिला, जो संबंध तुमको मिल गए, बाबा कहते हैं आपके भीतर की दुनिया भावनाओं से बनी। भावनाएं तो बदलती रहती, विचारों से बनी, विचार बदलते रहते। आज कह रहे हैं सगे भाई बहन है, कल को प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, वो भाई बहन आपस में जानते ही। आज कह रहे हैं पति पत्नी है, कल को बात हुई कोई, डिवोर्स हो गया, रिश्ता ही खत्म। तो ये भीतर की दुनिया किससे बनती है, संकल्पों से बनती है, विचारों से बनती है। मेरा मेरा करने से बाबा कहता है आप ये दुनिया बढ़ाते हो और फैलती जाती। बाबा कहते हैं बच्चे भीतर रोशनी कहाँ आनी चाहिए, भीतर। बाहर तो तुम बहुत दिवालियां मनाते हो,
कितने दिए, कितनी कैंडल जलाते। भीतर बाबा कहता है ये प्रकाश होना चाहिए। तब बाबा कहता है आपके अंदर वो साइलेंस का बल, वो है पवित्रता आपकी। आत्मा इस तन में बैठी तो है, जैसे बाबा समझाता है, ट्रेन में मुसाफिर चढ़ जाता, एक गाड़ी में ड्राइवर बैठ जाता, सफर पूरा हुआ, ड्राइवर गाड़ी से उतर जाता, रात को बिस्तर पे गाड़ी लेके नहीं जाता। तो बाबा भी अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे रोज रोज तुम ये अभ्यास करो, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते, सुबह उठते ही अपने को स्मृति दिलाओ कि आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज। और मन मन वो सूक्ष्म ताने बाने बुनता है, जिससे इन दोनों के बीच में सेतु बन जाता है। नहीं तो दुनिया में मरते तो बहुत है, बीमार तो दुनिया पड़ी है, किसी की याद भी नहीं आती, किसी के लिए दुखी परेशान भी नहीं हो। लेकिन जब अपने पर बात आ जाती तो बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमसे यही चाह रहा था। बाबा कहता है ये जो बीमारी का रूट कॉज है ना, बाबा कहता है वो जड़ यही है, मैं और मेरा। तो देखना, एक जीवन जब हम जीते हैं तो इसमें कितनी मैं हम यूज करते। 3 प्रकार की मैं है हमारे पास। इसमें से विनाश कौन सी होंगी और अविनाशी कौन सी है, वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं तुम सारा दिन में मैं शब्द कितनी बार बोल, मैं आ रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब, मैं बहुत खुश हूँ। किसके लिए कहते हो? कौन है ये मैं? बाबा कहता है ये तो किरदार, किरदार पार्ट खेल रहा है। तो किरदार जब पार्ट खेलेगा तो उसमें चलना बैठना खाना सोना सब कुछ होगा। बाबा कहते हैं ये मैं तुम्हारी विनाशी है, इसलिए जब भी मैं बोलो, बाबा कहता है अटेंटिव देखना, मैं शब्द जो मैंने यूज किया ये किया किसके लिए? जिस पौधे को पानी दोगे वही पौधा बढ़ के बाहर आ जाए। फिर एक मैं, एक मैं तो ये है सारा दिन कि मैं संगम की आत्मा, मैं भगवान का बच्चा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, है ना? ज्ञान कौन सुन रहा है? हाँ, बाबा तो कहता है मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा बाबा कहता है तन में बैठी सुनती है, लेकिन रिस्पॉन्ड कौन करता है? रिस्पॉन्ड कौन करता है? मन। मन बीच में बैठा है, मन के द्वारा, है ना? मन भी क्या करता है? कटाई छटाई का काम करता है। जैसे सोचो आपको मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ने को दे दूं कि आप ये एक पैराग्राफ पूरा पढ़ो, तो कई शब्द होंगे उसके अंदर जो मैंने बार बार सुने हैं, मैं समझ सी जाऊंगी कि ये क्या लिखा है इसके अंदर। कुछ ऐसे सेंटेंस, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसका अर्थ मुझे पता नहीं, वो पेपर में ही बात रह जाएगी, वो मन उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, वो भीतर तक जाएगी, है ना? जिन शब्दों को मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ, तो उनका अर्थ क्या ले लूंगी? कुछ भी तक। कोई मुझको अगर बोले कि जरा पढ़ के सुना, तो हम क्या करते हैं कई बारी, एक लाइन जो समझ में नहीं आती वो खा जाते हैं बीच में, जान के।
कहते ये इसका मतलब पूछेगा, वो तो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं लाइन ही छोड़ दूं। करते हैं ना लोग मास्टरी, है ना। तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे संगम, दो युग, बाबा कहता है इस समय आपस में मिल रहे हैं। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। तो बाबा कहता है तुम्हारी भी मैं कैसी है? एक बाबा कहता है कलयुगी सोच है, एक बाबा कहता है मैं सतयुगी सोच बना, है ना। तो सतयुगी सोच क्या क्या कहती है? मैं डिवाइन सोल, पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा। एक मन कह रहा है मैं क्रोधी आत्मा, लोभी आत्मा, अहंकारी आत्मा, अज्ञानी आत्मा, फलगामी आत्मा। बाबा कहता है ये दोनों मैं तुमको दुख देंगे, दोनों में ये हिंसा है आपस में इन दोनों की। बाबा कहता है ना, कौरव पांडव थोड़ी कहीं लड़े। बाबा कहता है आपके भीतर ही शुभ और अशुभ की लड़ाई है। इस समय बाबा कहता है मैं तुमको त्रिकूट पर्वत पे चलता हूँ लेके। त्रिकूट से बाबा कहता है तुमको तुम्हारे भीतर ये रावण की लंका दिखाई देती है। अपने भीतर की कमी कमजोरियां हमारे सामने आती हैं, हमारे अवगुण हमको दिखाई देते हैं, हमारे पास्ट के किए हुए पाप कर्म हमारे सामने आते हैं। पुण्य कर्म जो हम सोच के बैठे कि इतनी भक्ति, इतना जप तप किया, इतना दान पुण्य किया, बाबा कहता है इस संगम के त्रिकूट पर्वत से, बाबा कहता है तुम ये सोने की लंका देखते हो तुम्हारे जो भीतर बसी हुई। ये दोनों मैं, यहाँ राम भी प्रवेश करे बैठा है, यहाँ रावण भी प्रवेश किए बैठा। कभी हमारे विकार हम पर हावी हो जाते, तो हम उस समय सोचते हैं मैं विकारी आत्मा, पापी आत्मा, कलयुगी आत्मा, तमो प्रधान आत्मा, है ना। फिर कभी कभी रावण भी जीतता है। बाबा कहता है ना ये तो युद्ध है। ये तो बाबा कहता है बच्चे ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, आज भी कहा है बाबा ने, ऊपर नीचे तो बाबा कहता है होता ही रहता है। तो जब वो राम का संस्कार हावी हो जाता है, तो फिर मेरा मन क्या कहता है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। कितनी देर के लिए? अभी कोई बात आएगी, अभी गुस्सा आ जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दोनों जो मैं है ना तुम्हारी, ये बाबा कहता है फेक है, माया को पहचान। माया ही ओढ़नी पहनकर आ जाती है, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा। तो बाबा कहता है फिर अंदर से क्रोध करते हो, तो फिर कहते हो हाँ शक्ति तो थी नहीं मेरे अंदर। तो माया क्या करती है? भिन्न भिन्न प्रकार के रूप धारण करती है। बाबा कहता है आपकी सच्ची मैं कौन सी है? जो बाबा कहता है इन दोनों की नौटंकी देखती है, वो सच्ची मैं, वो साक्षी भाव, वो न्यारापन। देखो, मन के खेल देखो, रोकने की कोशिश मत करना। साक्षी जो होता है ना, साक्षी, जो साक्षी की प्योरिटी है वो क्या है? वो उन भाव के विचारों के साथ में इंटेंगल नहीं होता, तभी वो साक्षी है। साक्षी नहीं करेगा कभी भी किसी विचार को चेंज करने का काम, कोई सफाई धुलाई का काम नहीं। अगर वो बीच में लग गया तो साक्षी खत्म, माया ने उसको भी अपने बीच में उतार लिया कि आजा, देख अंदर से कितना मैला है, अभी कर धुलाई सफाई। माया तो तुमको दिखाती इसीलिए ये दोनों चीजें, कि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि मैं कहाँ जाऊं। बाबा तो कह रहा है तुम सतयुगी आत्माएं हो, लेकिन वो पुराना स्वभाव संस्कार वो तो अभी तक जिंदा है। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो लड़ाई है सारी। मैं कहता हूं तुम डबल अहिंसक। काम शत्रु पर बाबा कहता है तुमको जीत पानी, तो कैसे?
साक्षी बन। आज बाबा ने कहा ना, सारथी बन जाओ। सारथी क्या करता? सारथी कहता है कि मैं महाभारत में खड़ा तो हूंगा, लेकिन मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊं। ये पावर है उसकी। ये पावर है। महाभारत के रण में ऐसा दिखाया गया कि कृष्ण जो है, उन्होंने ये कसम खाई है, संकल्प लिया है कि मैं महाभारत के रण में कभी भी कोई शस्त्र नहीं उठाऊं। लेकिन दिखाया है, माया बड़ी डंकनी। कहते हैं जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने भी एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं तो तुझसे शस्त्र उठवाऊंगा। ये संकल्प, ये प्रतिज्ञा, ये खेल है सारा बाबा। बंध गए अपने इस संकल्प में, अपनी प्रतिज्ञा में कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा। साक्षी कोई प्रतिज्ञा नहीं कर, साक्षी कोई प्रतिज्ञा नहीं। तो वहां दिखाया है कि श्री कृष्ण है ना, वो रथ का पहिया उठाकर खड़ा, और फिर वहां ऐसा भाव दिखाया गया। कहते जो कृष्ण ने पीताम्बर पहना था ना, वो पीताम्बर जो था वो उड़ता उड़ता जमीन पर गिरा। ऐसी वहां कहानी शास्त्रों में बताई। कहते वो जो धरती थी वो भी कांप गई कि अगर ये जो शांति दूत है, अगर यही शस्त्र उठा लेगा तो क्या होगा। तो कृष्ण ने जब वो देखा कि वो पीताम्बर जो है वो नीचे धरती पर है, तो कृष्ण मुस्कुराने लगे। कृष्ण कहने लगे इशारों में कि मैं अपनी सत्यता को भूला नहीं, ये तो मेरा प्रेमी है भीष्म, इसकी प्रतिज्ञा को मैं कैसे झूठा करूं। भक्तों के प्रेम में मैंने शस्त्र उठाया, लेकिन वार नहीं करूंगा। इतना मजबूत साक्षी, होश। देखो, एक होता है चरित्र, समझना ध्यान से, है ना। बाबा कहता है ना कि जिनके ऐसे चरित्र हैं कलयुगी, बाबा कहता है ये फिर जो सत्युगी जिनके चरित्र हैं उनकी पूजा कर। समझ, चरित्र क्या है इंसान का? चरित्र कुछ ऐसा है जो लगी बदी आदतों से जुड़ गया, हम कह रहे हैं ये मेरा चरित्र। कोई सुबह जल्दी उठ रहा, आदत ही है उसकी, तो ये आदत उसका चरित्र बन, उसको उठने। कोई मंदिर रोज जा रहा, ये उसकी आदत है, ये उसका चरित्र बन। चरित्र में और बोध में बहुत फर्क। जब हम स्टार्टिंग में ज्ञान को सुनते हैं ना, तो धीरे धीरे हम अपने संस्कारों पर ही काम करते हैं, है ना। बाबा हमें कहता है बच्चे अमृत वेला उठ, तो बड़ी मेहनत करके कई उठते हैं, थोड़े दिन उठते हैं, फिर वही कहते हैं नींद तो पूरी होती नहीं हमारी। कई कई कहते हैं जब से ज्ञान में आए तब से अमृत वेला छोड़ा ही नहीं हमने, रोज कर। ये भी चरित्र है। बोध किसको कहेंगे, साक्षी किसको कहेंगे, अलर्ट किसको कहेंगे, जागती ज्योत किसको कहेंगे। दोनों में फर्क। दोनों 4 बजे उठ रहे हैं, साक्षी भी 4 बजे उठ रहा है, और जिसका संस्कार बना हुआ है 4 बजे उठने का, वो भी 4 बजे। नियम प्रमाण, आदतवश। लेकिन साक्षी जिस दिन 4 बजे उठता, क्यों था 4 बजे साक्षी? क्योंकि साक्षी को आज और नींद की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी इतना इतना रेस्ट, इतना आराम ले चुका था। साक्षी कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं है।
वो जबरदस्ती का सौदा है। वो आदमी बीमार भी होगा, लेट भी सोया होगा, तबीयत भी ठीक नहीं होगी, तभी बंधा हुआ है वो प्रतिज्ञा से 4 बजे उठ रहा हूं। कई मिलते हैं वो कहते हैं हम तो सालों से रोज अमृत वेला कर रहे हैं, लेकिन स्थिति जो बाबा कहता है चेहरे की प्रसन्नता, कईयों को मुरली आज भी बाबा ने इस पॉइंट को पॉइंट आउट किया है। बाबा कहते हैं कोई ज्ञान में कितना तीखा है ये तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बाबा कहता है योग में ये मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि योग गुप्त है। क्यों कहा बाबा ने? सारी दुनिया में कितने तो हैं ऐसे लोग जो 4 बजे उठते हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा कह रहा है गुप्त है, मैं नहीं मानता। 4 बजे उठने से सारे जो है ये योगी बने। ये तो चरित्र बना दिया कि भाई नियम है, मर्यादा है संगम की, 4 बजे उठना है, बाबा को याद करना। 4 से 4:45 बजे, 4:45 बजे के बाद नींद खुलती है तो बाबा से फिर कोई मतलब नहीं था। कितने टाइम निकल गया। सोचो आपसे घर पे कोई मिलने आ जाए, अभी 10 बजने वाले, कईयों ने खाना खाया होगा, कईयों ने अभी नहीं खाया होगा। उनकी बात करते हैं जिन्होंने अभी नहीं खाया होगा। अभी कोई आ जाए मिलने आपसे, चाय बनवाओगे, ठंडा मंगवाओगे, आधा घंटा बैठोगे, 1 घंटा बैठोगे, सोचो 11 बज गए, 11:30 बज गए, जो मिलने आए थे वो 11:30 बजे आपके रूम से जा रहे हैं। अब क्या 11:30 बजे आप खाना खाओगे या सो जाओगे सीधे, ये सोच के कि टाइम तो निकल गया? क्या करोगे? ममता दीदी खाना खाओगे या कहोगे टाइम तो निकल गया? हाँ दीदी। लेकिन योग में ऐसे नहीं है। वो 4:45 बजते हैं, कहते हैं टाइम निकल गया, अभी अभी टाइम निकल गया। जब बाबा मुझे कहता है अपने को आत्मा समझो, तो आत्मा तो टाइमलेस है। ये तो जब तक दुनिया में बैठे हैं तब तक है कि तेरी उम्र कितनी हो गई, कितने बज रहे हैं, कितने दिन, कितने घंटे, ये हिसाब किताब तो यहाँ पर है। बाबा कहते हैं जब मैं कहता हूँ अपने को आत्मा समझो, आत्मा बाबा कहता है कर्मातीत, डूअरपन से बाबा कहता है तुम न्यारे हो, समयातीत, समय की भी बाबा कहता है यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं, तुम्हारे मंदिर तो बंद हो जाते हैं रात। मुझे बाबा कहता है तुम कभी भी याद करो। कई बार बाबा मुरली में कहता है तुम्हारी तो नींद फिट जानी चाहिए, पिछली रात बैठकर बाबा कहता है बाप को याद करो। कौन करेगा? साक्षी कर सकता है। क्यों? क्योंकि साक्षी किसी प्रतिज्ञा से बंध कर नहीं बैठा। नींद नहीं आई, नींद खुल गई। आज मन है, आज गीत बज रहा है मन में, आज मस्ती है अंदर, आज मिलन हो जाएगा। लेकिन घड़ी को ही देखकर बैठना है रोज 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 रोज। तो बाबा कहते हैं बच्चे, चातक बोलते हैं तो सुनते हैं, लोग कहते हैं चातक बोल रहा है, जल्दी बारिशें आने वाली, बारिश आएगी। बाबा कहते हैं यहाँ कोई चातक है नहीं, यहाँ तो बाबा कहता है घड़ियों से बंधे हुए, प्रतिज्ञाओं से बंधे बैठे हो। और बंद बंद कर भी बाबा कहता है तुम दुखी तो हो रहे हो, मैं तो तुमको निर्बंधन बनाने आया। निर्बंधन बनाने आया था ना बाबा। क्या कह रहा था? कहता है तू सिर्फ निमित्त है। कौन है? हाँ, बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे सिर्फ निमित्त। तो निमित्त में बाबा कहता है बच्चे कोई भी बाबा कहता है उसके अंदर मैंपन नहीं होगा कि मैं कर रहा हूं, मैंने कर दिया। जैसे बाबा महावीर का एग्जाम्पल अपने सामने रखता है ना। हनुमान के लिए हमेशा कहा गया
कि राम सेवक। ये केले भी खाता है ना, शोक वाटिका से तोड़ करके, ये भी राम की सेवा हो रही है, क्योंकि ये तन भी उसके लिए राम की अमानत है। बाबा कहते हैं तुमको मरना होगा संगम पर, मर के ही बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। तो मरे हम, ये तन, ये मन, ये धन, बाबा कहते हैं ये सब छोड़ दो मेरे नाम पर, अमानत समझो, रिश्तों को अमानत समझ लो, नहीं तो बहुत दुख पाओगे मेरा मेरा करते करते। इस शरीर को बाबा कहता है मेरी अमानत समझ लेना, नहीं तो बहुत दुखी हो जाओगे। अमानत बाबा कहता है बच्चे पराई चीज होती है, और पराई चीज को बाबा कहता है कभी अपनी नहीं मानते। तब बाबा कहते हैं बच्चे तुम सारथी बनते हो, निमित्त बनते हो। सिर्फ गाना थोड़ी गाना है कि निमित्त हूँ निमित्त हूँ। निमित्त आदमी बाबा कहता है बच्चे वो आत्मा तो बाप को कोई फरियाद करेगी। निमित्त आत्मा, बाबा कहता है वो तो बाप को कोई फरियाद कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो जागती ज्योत है, वो अपने पाठ को भी साक्षी होकर देखती है और दूसरे परिवार के जो लोग हैं उनको भी साक्षी होकर के देखती है। लगाव की बाबा कहता है जो कट है ना, बाबा कहता है जब तक वो कट तुमसे उतरे नहीं तब तक बाबा कहते हैं बच्चे बाप भी तुमको, बाबा कहता है लिफ्ट करा नहीं सकेगा। कहते हो ना दुनिया में भगवान अब ले ले, लिफ्ट कैसे कराए? बाबा कहता है तुम ऑलरेडी, बाबा कहता है इतने अटैचमेंट, इतने लगाव में फंस कर बैठे। एक चीज याद करना, मतलब की बात है, हमको लगता है कि हम घर के लोगों से जितना अटैच है, जितनी मेरी इनके साथ में लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है, उतना मैं इनको दे रही हूँ। प्यार, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, पैसा, समय, है ना, जितनी जिससे मोहब्बत है उतना हम उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये मोह, मोह में बाबा कहता है तुम किसको क्या देते हो? जिसके हाथ नहीं है ना, जिसके हाथ नहीं होते लोग उसको बैसाखियां दिलवाते, कहते हैं चल हाथ नहीं है तो चलो बैसाखियों से पांव से चलेगा, जैसे जो भी, चलो कोई हैंडीकैप है उसकी हम सहायता करते। मोह तो बाबा कहता है तुमको, तुमको अपाहिज करता, तुमको भी, और बाबा कहता है दूसरे को भी। तुम उसके बिना नहीं चल सकते, वो बेचारा तुम्हारे बिना नहीं चल सकता, तो एक दूसरे की बैसाखियां बने हो। और दुनिया में ये सब जानते हो कि अकेले एक दिन दुनिया से सबको जाना भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये मुंह की रगे तोड़कर, अब बाबा कहते हैं बच्चे जब आप अपने उस साइलेंस को अनुभव करते हो तो बाबा कहता है आप मोह जीतो। अब बाबा कहता है ये आत्मा जब किसी से रिलेट करेगी, किसी के साथ दो शब्द भी बोलेगी, किसी को एक पानी का ग्लास भी पिला देगी, तो बाबा कहता है वो आत्मा भी अपनी इनर पावर को महसूस करेगी। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा एक कदम हिम्मत का पहले तुमको ही उठाना पड़ा। तो मोह में जितना भी हम दूसरे के लिए करते हैं, बाबा कहते हैं ये तो बीमारी बढ़ रही है, तो बीमारी बढ़ रही है। कर लो, कोई बीमार है, अच्छी सेवा करो उसकी, खूब सेवा करो उसकी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो मोह की सिलाई तोड़ दो। अब अब ज्यादा पावरफुल होके कर सकते। आपने देखा होगा जब कोई बीमार हो जाता है घर में, है ना, वो तो बेचारा दुखी है, रोता भी है, चिल्लाता भी है, भगवान ले 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 ये सब भी करता है। लेकिन अगर मैं साथ खड़ा हूं
तो उस समय मैं क्या करता हूँ, ऐसे हिम्मत थोड़ी हारते, ऐसे नहीं हिम्मत हारते। भगवान देखो सबके साथ है, ये समय भी टल जाएगा, रोते नहीं है मेरे बेटे, है ना, करते हैं ना ऐसे। अच्छा ये करके पीछे कमरे में जाके खुद रो रहे हो। ये जो शब्द मैंने किसी के कान में जाके डाल दिए, ये सोचकर कि ताकत दे रही हूँ उसको कि नेगेटिव नहीं सोचे, हम तो है ना तेरे साथ में, ठीक हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे इतनी जल्दी, एक तो शरीर से दुखी हो, दूसरा बाबा कहता है मन में हीलिंग पावर नहीं होती तुम्हारी। जो मन खुद रो रहा होगा, जो मन खुद अशांत होगा, जिसके अंदर खुद इतने प्रश्न सैलाब बनकर तैर रहे होंगे, बाबा कहता है वो दूसरे रोते को क्या हिम्मत दे सकते। शब्द है जितनी देर बोलोगे उतनी देर वो बेचारा पत्थर बन के सुनता रहेगा। जैसे ही किनारे होगे वो अकेला चद्दर में रो ही रहो, मुंह ढक के, जैसे हम भी अपनी चद्दर में रो ही रहे। बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश नहीं होगी। तुम क्या सोचते हो बाहर बादल फटेंगे, दुनिया मरेगी, ये विनाश दिखाई देता है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये पतितपना, ये मेरापन, ये मोह, बाबा कहते हैं मुझे ये विनाश करना है। ये बाबा कहता है वो गंदगी है जो गंगा का जल भी नहीं धोता। एक डॉक्टर उसी पेशेंट को हाथ लगाता है, एक सिस्टर, एक नर्स उसी की गंदगी उठाती है। कितना डॉक्टर उस पेशेंट के साथ में उसकी स्टिचिंग करता है, क्या क्या करता है। क्यों? क्योंकि मोह के धागे से बंधा नहीं। हम बैठते हैं देखते हैं हॉस्पिटल्स का, नर्क ही है ये, और नर्क कहाँ देखोगे, ये नर्क के ही रास्ते हैं, है ना। लेकिन अब बाबा इतना नॉलेजफुल बना रहा है अपने को। बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी बने बिना तुम भव से पार उतरोगे नहीं। तोड़ो, बाबा कहता है इस माया के जाल को, ये अस्पताल। बाबा कहता है इसकी जो वाइब्रेशंस है वो कैसे खत्म होगी। अस्पताल का तो नाम सुन के ही भूचाल आ जाता है आदमी। क्या कहते हैं भगवान ना किसी को ये नर्क दिखा, ऐसे ही ले ले भगवान, है ना। तो बाबा हमें क्या दिखाता है, बाबा कहता है बच्चे आपने संकल्पों से ये दुनिया बना दी। हमने सुन सुनकर दूसरों के मुख से कि भगवान कभी किसी को अस्पताल ना दिखाए, कभी किसी को ये नर्क ना दिखाए, तो क्या किया, मन के अंदर एक दुनिया बन गई कि नहीं नहीं अस्पताल तो किसी को ना दिखाए भगवान। अरे उस बच्चे से पूछो जो डॉक्टर बनने के लिए इतना पैसा लगा रहा है, इतनी कठिन पढ़ाई पढ़ रहा है, ये चाह रहा है कि ये रोज अस्पताल जाया करे। दृष्टिकोण क्या बदला है, मुझे लग रहा है मैं पेशेंट बन के जा रहा हूँ, उसको लग रहा है मैं डॉक्टर बन के जा रहा हूँ। एक ही जगह जा रहे हैं, वहां से उसी हॉस्पिटल से वो नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, और यहाँ हॉस्पिटल के नाम से उसका किसी हॉस्पिटल से नाम जुड़ेगा, वो खुश हो जाएगा, कहेगा इतनी बड़ी हॉस्पिटल में लगा हुआ हूँ। और तो हमको क्या करना है, बाबा कहते हैं बच्चे ये है माया का जाल। इसको बाबा कहता है संकल्प तुमने बांधे, ये तुम्हारा अपना दृष्टिकोण है पुराना, बाबा बदलता है। बाबा तो कहते हैं बच्चे जो तुमको गोलियां मिलती है ये ड्राई फ्रूट समझ के खा, बदलता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो हॉस्पिटल में कभी जाना भी पड़े, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी तुमको सेवा का पार्ट मिला,
लेट कर बस एक बाप को याद करो। उसको तो कहीं पर भी लिटा लो साथ में, वो मना नहीं करेगा। ये भी ऐसी जगह क्यों ले जा रहा है मुझे, मेरे कमरे में ही आके मुझे याद किया कर बस। कहता है कभी ऐसे? तो कहता है हर जगह बाप को साथ लेके चल, कंबाइंड स्टोरी, जिएंगे मरेंगे इकट्ठे। तो बाबा कहते हैं जहां तुम्हारा बाप खड़ा होगा वहां माया नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बाप क्या है? बाप है हिम्मत का एक कदम। जहां हिम्मत है वहां घबरा नहीं सकता आदमी। बाबा कहते हैं जहां तुम्हारे अंदर हिम्मत होती है वहां बाबा कहते हैं रोशनी आगे मिलती है। हौसला बढ़ता है तुम्हारा अपना और दूसरा। आज जब हम मूवी शुरू कर रहे थे ना, बिल्कुल ब्लैंक था माइंड। आज बाबा को चैलेंज किया, आज मैं कुछ नहीं है मेरे पास। गीत भी पहले कोई और बज रहा था, फिर कोई और बज गया। आज मेरे पास कुछ नहीं है, आज देखते हैं तू कितना बड़ा सूरमा है। सुना क्या सुना? तो देख लो 10:05 हो गए। बाबा ने जो बोलना था बोल दिया। ओम शांति।